नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी कर्मों का फल। यह मेरी प्रतियोगिता की विजेता कहानी भी थी। वृद्धाश्रम की संचालिका की कुर्सी पर बैठी हुई कमला जी सामने बैठी हुई अपनी ही दुनिया में खोई हुई अपनी जेठानी को देखकर एकदम हतप्रभ रह गई। तभी सामने खड़े चपरासी मदन ने बताया, बहन जी, कोई लोग गाड़ी में आए थे और हाईवे के मेरठ के कॉफ़ी हाउस में इन्हें बिठाकर खाने के कुछ पैसे कॉफ़ी हाउस वाले को देकर चले गए थे। यह महिला तो किसी को भी नहीं पहचान पा रही है, इसलिए कॉफ़ी हाउस के मालिक इन्हें यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं। पुलिस में खबर करवा दी है क्या? कमला जी ने पूछा। जी बहन जी, करवा तो दी है, अब क्या करें बहन जी? उन्हें देखकर कमला जी एक बार तो कुछ अनमनी सी हुई और उन्होंने पास खड़ी परिचारिका को कहा, इन महिला के कपड़े बदलवा दो। यह तब से बैठी थी, एकदम गंदे कपड़े हो रहे हैं और इन्हें पानी वगैरह पिलाकर दूसरी विंग में ठहराने का इंतज़ाम करवा दो। ऐसा कहने के बाद कमला जी यादों में बहुत पीछे चली गई। जी हाँ, लगभग 40 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं। ये बहुत पुरानी बात है। कमला जी दिल्ली के एक गांव में बहू बनकर गई थी। इनकी जेठानी, ये जो सामने बैठी थी माया जी, इनके 2 बेटे थे। इनके ससुराल के परिवार का व्यवसाय और दुकान सब बड़े भैया यानी माया जी के पति जेठ जी ने ही संभाला हुआ था। कमला के पति मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से दुर्बल ही थे। शायद यही कारण था कि उस परिवार ने इतने संपन्न होते हुए भी गरीब घर की कमला जी से विवाह की स्वीकृति दे दी थी। हालांकि विवाह के बाद कमला जी उस परिवार में एक नौकर के जैसे ही सबकी सेवा कर रही थी। परंतु 2 सालों के भीतर जब सास और ससुर की भी मृत्यु हो गई तो बड़े भैया को यही डर सताता था कि कहीं कमला जी माँ बनने के उपरांत घर की संपत्ति का बंटवारा ना करवा ले। और माया जी, यह जो सामने बैठी थी, इनकी जेठानी, वह भी अपने पति के कहने पर या ना कहने पर भी उन पर बेहद अत्याचार करती थी। आज तो यह किस हाल में बैठी हैं, परंतु एक समय था जब उन्होंने कमला जी के बाल पकड़कर बहुत थप्पड़ भी रसीद करे थे। कमला जी के पति ना तो शारीरिक ना ही मानसिक रूप से उन्हें अपना पाए थे और ना ही वह उनका किसी तरह से सहारा बन सकते थे। ऐसा तो संभव ही नहीं था। और फिर दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत भी तो बिगड़ती जा रही थी। एक दिन जब उन्हें पूरा विश्वास हो चला कि कहीं कमला जी के पति की मृत्यु के बाद यह घर में रही तो इनका पालन पोषण भी ना उन्हें करना पड़े, उन्होंने धक्के मारकर एक दिन कमला जी को मेरठ में उनके मायके भिजवा दिया। मेरठ के गांव में कमला जी की माता जी बिल्कुल अकेली ही थी। कहने को उनके पास थोड़ी सी बंजर ज़मीन भी थी और एक खपरेल वाला टूटा सा घर।
जिसमें कि वह अकेली ही रहती थी और हवेली वाले घर में थोड़ा बहुत काम भी कर लेती थी और उनसे ही थोड़ी बहुत सहायता भी हो जाती थी। वो खुद ही अपने आप को किसी तरह से संभाल रही थी और शायद यही कारण था कि बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर से आने के उपरांत उन्होंने बेटी के विवाह के पश्चात खुद को बहुत बहुत निश्चिंत महसूस किया था। परंतु अब कमला जी के वापस आने से उन पर तो दोहरा भार पड़ गया। अब कमला जी की माता जी, जो कि खुद ही किसी के ऊपर निर्भर थी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वे कमला जी को लेकर कैसे संभालें। समीप की ही हवेली में कमला जी की माता जी जहाँ थोड़ा बहुत काम कर लिया करती थी, परंतु वह उस समय का टाइम था जबकि गांव में रिश्ते बरकरार रहते थे। हवेली वाली मालकिन कमला जी की माता जी को अपनों के जैसे ही सम्मान देती थी। कमला जी के आने के बाद उन्होंने उनकी परेशानी समझी और उन्हें अपने ही घर में पीछे को एक कमरा देकर वहाँ ही रहने के लिए कह दिया था, क्योंकि कमला के साथ उनकी माँ का रहना ऐसा बंजर सी ज़मीन में खेतों के पास थोड़ा मुश्किल ही हो जाता। और अब वह दोनों माँ बेटी टूटे खपरेल की जगह हवेली के ही एक कमरे में रहती थी। हवेली में रहने वाली मालकिन, हो सकता है गांवों में नाते रिश्तेदारी भी यह लोग मानते ही थे, तो हवेली में रहने वाली मालकिन के 2 बेटी और 3 बेटे थे। वह सब भी कमला जी को भाई बहन के समान ही प्यार करते थे और कमला जी भी हवेली वाली मालकिन को और बच्चों के जैसे ही अम्मा जी और मालिक को बाऊजी ही कहती थी। उनकी माता जी और वह भी घर परिवार के जैसे ही उस हवेली की सेवा किया करते थे। समय बीतता गया। हवेली वाली अम्मा जी भी और बाऊजी भी दोनों परलोक सिधार चुके थे। कमला जी की माता जी की भी मृत्यु हो चुकी थी, परंतु कमला जी आज भी उसी हवेली में ही घर के सदस्य की तरह ही रहती थी। हवेली को और बड़ा कर दिया गया। आसपास की ज़मीन भी काफ़ी एक दूसरी हवेली में ही तब्दील हो गई थी जैसे जैसे बच्चों का काम बढ़ता जा रहा था। हवेली वाली दोनों बहनों का भी विवाह हो चुका था, परंतु कुछ समय बाद हवेली वाले 2 भाई तो अपने परिवार के साथ क्रमशः विदेश और हैदराबाद में स्थापित हो चुके थे। कई बार वह हवेली में आते भी थे और अब हवेली के जब तीसरे रहने वाले भाई का भी इकलौता बेटा विदेश चला गया और उनकी पत्नी यानी कि भाभी की मृत्यु हो गई, तो भाई ने उस हवेली को एक वृद्धाश्रम में बदल दिया था। अब हैदराबाद से और विदेश से सब कोई कहाँ जल्दी जल्दी आते रहते थे, तो उन्होंने एक वृद्धाश्रम में उस हवेली को बदल दिया था और खुद खेत वाला साइड में ही अपने घर में या कभी भाइयों के पास या बहनों के पास ऐसे ही घूमते रहते थे और उस वृद्धाश्रम की संचालिका के रूप में कमला जी हो गई थी। वैसे कमला जी के गांव मेरठ में भी, क्योंकि वो उनका घर हाईवे के नज़दीक ही आ गया था, तो वहाँ भी अब ज़मीनों की कीमत बहुत बढ़ चुकी थी। कमला जी की माँ की भी खपरेल वाली और वो बंजर ज़मीन भी बिकने के बाद कमला जी को काफ़ी पैसे मिले थे। अब कमला जी भी कोई गरीब नहीं रह गई थी, परंतु वह कर्मठ तो बहुत थी
और क्योंकि हवेली वाले भैया ने अब उनको वृद्धाश्रम का संचालक बना दिया था, तो ममता और सेवा भावना तो कमला जी में कूट कूट कर भरी हुई थी। शायद यही कारण था कि उनके इस वृद्धाश्रम का नाम दूर दूर तक मशहूर था। बहुत से लोग वृद्धाश्रम के लिए धन का दान भी देते रहते थे और बहुत कुछ कलयुगी संतानों के माता पिता का भी वहाँ बसेरा था। अब हवेली के आगे की भी बहुत सारी ज़मीन में कुछ और कमरे बना बना करके वृद्धाश्रम को भी बढ़ा दिया गया था। वैसे वहाँ रहने वाले भैया भी कभी कभार आकर के वृद्धाश्रम का काम देखते रहते थे, परंतु आज अपनी जेठानी माया को देखकर कमला जी तो अपनी पुरानी यादों में ही खो रही थी। आज उनके आंसू तो मोतियों में तब्दील हो चुके थे। वो तो समाज के लिए बेहद उपयोगी हो चुकी थी और वे कभी भी दिल्ली लौटकर गई नहीं थी। उनके पति के मरने की सूचना तो उन्हें बहुत दिन पहले मिल ही गई थी। उनके आने के कुछ समय बाद, अभी कुछ सालों पहले उन्होंने अखबार में पढ़ा था कि उनके जेठ जी का भी देहांत हो चुका है और लगता है जेठ जी के दोनों बच्चे भी यथासंभव माता पिता के ही चरण कमलों पर गए होंगे। तभी तो माया जी को बीमारी की हालत में भी छोड़ गए। तभी कमला जी ने अपनी पुरानी यादों को झटके से झटक दिया। बहुत से काम पड़े थे वृद्धाश्रम के जो कि उनको निपटाने थे। वह हमेशा के जैसे अपने काम में ही व्यस्त हो गई। उन्होंने वृद्धाश्रम के चपरासी को पुलिस को सूचित करने के बाद इनके परिवार की कोई खबर मिल जाए तो इनके परिवार वालों को बुला देना। उन्होंने चपरासी को बुलाकर कहा और परिचारिका को माया को दूसरे विंग में ले जाने के लिए कहा। हालांकि कमला जी को कई बार लग रहा था जैसे कि माया बार बार पीछे मुड़कर जब देख रही थी कि शायद वह कमला जी को पहचान रही है। अब कुछ भी हो सकता है, परंतु श्रोतागण यह तो निश्चित है कि कर्मों का फल तो अवश्य ही मिलता है। इसलिए हमें सदैव अपने कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? मेरी कहानी पसंद आने पर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। इसके अतिरिक्त मैंने अपना लिखा हुआ धारावाहिक जो कि मैंने सोचा है कि क्रमवार प्रसारित करूंगी, जल्दी ही मैं उसकी तिथि की घोषणा कर दूंगी। जुलाई आखिर या अगस्त के बीच में मैं ज़रूर उस धारावाहिक का आरंभ करूंगी। तब तक किसी का धारावाहिक छूट ना जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो। धन्यवाद जी।